कहानी की शुरुआत पूर्णिमा के चांद और एक सुनसान जंगल को दिखाते हुए होती है। यहाँ एक आदमी लालटेन लेकर किसी को खोज रहा होता है। तभी कोई हैवान इस पर हमला करता है और इसे जख्मी कर देता है। ये भागते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगता है। इसका नाम बेन टैलबोट होता है और अब ये लापता हो जाता है। इसकी मंगेतर ग्वेन बेन के छोटे भाई मिस्टर लॉरेंस टैलबोट को खत लिखती है और सूचना देती है कि उनका भाई लापता हो गया है। लॉरेंस एक थिएटर आर्टिस्ट है जो कि कई सालों से अपने परिवार से संपर्क में नहीं है। इसे सूचना मिलते ही ये अपने भाई की तलाश के लिए अपने घर टैलबोट होम के लिए निकल जाता है। घर पहुंचते ही ये अपने पिता सर जॉन टैलबोट से मिलता है। ये लॉरेंस को बताते हैं कि तुम लेट हो गए हो। बदकिस्मती से कल रात ही बेन की कटी हुई लाश चर्च वाले रास्ते पर एक गड्ढे में मिली। तभी उसके पिता का नौकर सिंह आ जाता है जो लॉरेंस को बेन की लाश के बारे में जानकारी देता है। लॉरेंस जब अपने भाई की लाश देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि लाश की हालत बहुत ही खराब होती है। लाश को दफनाने वाला व्यक्ति लॉरेंस को बेन की चीजें देता है। इन चीजों में बेन को एक लॉकेट मिलता है जिस पर 3 भेड़ियों के बीच एक आदमी बना होता है। जिस होटल में बैठकर लॉरेंस शराब पीते हुए सोच रहा होता है कि उसका भाई कैसे मारा गया। वहीं पर कुछ और लोग अलग अलग तर्क दे रहे होते हैं। कोई कहता है कि ये किसी जंगली भालू का काम है और जब भी बंजारे आते हैं तभी ये होता है क्योंकि ये अपने साथ जंगली भालू लाते हैं। और इसके अलावा एक पादरी कहता है कि ये किसी वहशी दरिंदे का काम है जो सिर्फ पूर्णिमा के दिन आता है। अब लॉरेंस बेन की मंगेतर ग्वेन से आकर मिलता है और उसे बेन की चीजें देता है। ग्वेन इसे यहाँ आने के लिए शुक्रिया कहती है। इसके बाद लॉरेंस अपने पिता से बात करता है। ये कहता है कि बेन की मौत के पीछे कौन हो सकता है। लॉरेंस अपने पिता को उसके लॉकेट के बारे में पूछता है। सर जॉन बताते हैं कि ये लॉकेट बंजारों का है। बेन बंजारों और गांव वालों के बीच सामान खरीद फरोश के लिए बिचौलिए का काम करता था। रात में लॉरेंस को अपना बचपन याद आता है जब एक रात वो अपने भाई बेन के साथ उठता है और देखता है कि उसकी मां ने आत्महत्या कर ली है। सीन बदलता है और अगले दिन सभी बेन के अंतिम संस्कार में आते हैं। इसके बाद लॉरेंस ग्वेन से आकर मिलता है। वो बताता है कि हम दोनों बचपन में अपने पिता से बहुत डरते थे। उन्होंने मुझे बचपन में 1 साल तक पागल खाने रखा और इसके बाद अमेरिका मेरी आंटी के पास भेज दिया। अगले दिन लॉरेंस के पिता उसे घर के अंदर ही रहने की सलाह देते हैं क्योंकि आज रात पूर्णिमा होती है। लेकिन फिर भी लॉरेंस अपने भाई बेन के बारे में जानने के लिए बंजारों के पास आ जाता है। यहाँ ये एक मलेवा नाम की बूढ़ी औरत से मिलता है और अपने भाई के बारे में पूछता है। लेकिन तभी गांव के कुछ लोग बंजारों के भालुओं पर शक होने के कारण उन्हें पकड़ने आ जाते हैं। इसी दौरान एक दरिंदा लोगों पर हमला शुरू कर देता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दरिंदा कई लोगों को जख्मी कर देता है और कईयों को मार देता है। लॉरेंस अपनी बंदूक से उस पर फायर करता है लेकिन वो बच जाता है। अब वो दरिंदे का पीछा करते हुए जंगल के अंदर आ जाता है। तभी वो लॉरेंस पर हमला कर उसे काट लेता है। गाँव के लोग आ जाते हैं और उस पर फायर कर उसे भगा देते हैं। अब गाँव के लोग उसे मलेवा के पास ले आते हैं। मलेवा उसके घाव पर टाँके लेती है और उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन बंजारे कहते हैं कि इसे मरने देना चाहिए क्योंकि दरिंदे ने इसे काटा है और इसकी सजा सबको भुगतनी पड़ सकती है। अब लॉरेंस को अपने घर लाया जाता है। ग्वेन इसका ख्याल रखती है और कुछ समय बाद लॉरेंस का जख्म भरने लगता है। जब डॉक्टर इसकी हालत देखता है तो हैरान हो जाता है। ये कहता है कि लॉरेंस का जख्म अप्राकृतिक रूप से समय से जल्दी भर रहा है। लॉरेंस को भी लगने लगता है कि वो बहुत ही जल्दी ठीक होने लगा है। लॉरेंस सिंह से मिलने उसके रूम में आता है और देखता है कि उसके पास चांदी की गोलियां हैं। सिंह बताता है ये मैंने हैवानी भेड़ियों से बचने के लिए अपने पास रखी है। शहर में बेन की मौत की जांच के लिए एक इंस्पेक्टर आता है। ये लॉरेंस से पूछताछ करने टैलबोट हाउस आता है। सर जॉन इंस्पेक्टर से कहते हैं कि लॉरेंस बात करने की हालत में नहीं है लेकिन लॉरेंस आ जाता है और इंस्पेक्टर उससे पूछताछ शुरू कर देता है। इंस्पेक्टर को लॉरेंस पर शक होने लगता है। अगले दिन गांव के कुछ लोग पादरी और डॉक्टर के साथ टैलबोट हाउस आते हैं और लॉरेंस को अपने साथ ले जाने लगते हैं क्योंकि इसे दरिंदे ने काटा था और इसका घाव अप्राकृतिक तरीके से ठीक हो रहा था। जब ये मना कर देता है तो इसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। तभी लॉरेंस के पिता बंदूक लेकर आ जाते हैं और इसे छुड़ा देते हैं। ये सभी को धमकाते हुए अपनी जमीन से जाने के लिए कहते हैं और सभी यहाँ से चले जाते हैं। अंदर आने पर ग्वेन लॉरेंस के होठ पर लगी चोट पर मलहम लगाती है और ये दोनों करीब आने लगते हैं लेकिन लॉरेंस अपने आप को संभालता है
और अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद ये देखता है कि इसके कंधे का घाव पूरी तरह से साफ हो गया है। इसे कुछ गड़बड़ लगती है और ये रात में ही ग्वेन के पास आता है और ग्वेन को इसी वक्त लंदन के लिए रवाना कर देता है। आज पूर्णमासी की रात होती है और गांव के कुछ बहादुर लोग दरिंदे को मारने के लिए एक हिरण को बांधकर जाल बिछाते हैं। बाकी बचे लोग अपने घरों में छिप जाते हैं। इंस्पेक्टर एक रेस्टोरेंट में आता है और पूर्णमासी होने का इंतजार करता है। रात होते ही सर जॉन अपने घर से निकल जाता है। लॉरेंस उसका पीछा करता है। ये एक अंधेरी इमारत में आता है जहां उनकी पत्नी और लॉरेंस की माँ की मूर्ति होती है। लॉरेंस अपने पिता के पीछे पीछे एक तहखाने में आ जाता है। तभी उसके पिता उसके सामने आ जाते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ तुम्हारे माँ की समाधि है। बात करते हुए सर जॉन अपने आप को अंदर लॉक कर देता है और कहता है कि दरिंदे को कोई नहीं रोक सकता। तभी लॉरेंस की बॉडी में अचानक से बदलाव होने लगता है और ये पूरी तरह भेड़िए में बदल जाता है और भेड़िए की तरह आवाज निकालता है। आवाज सुनते ही सिंह भी अपने आप को अंदर लॉक कर देता है, लेकिन इंस्पेक्टर आवाज की ओर भागता है। गांव के लोग अपनी गन के साथ तैयार होते हैं। दरिंदा आते ही पहले से बनाए गए गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन वो बाहर निकलता है और सभी को मार देता है। इंस्पेक्टर आता है और देखता है कि सभी मारे गए। सीन बदलता है और सुबह लॉरेंस हवेली के पास एक पेड़ के होल में बैठा होता है। सर जॉन इसे पुलिस के हवाले कर देता है और ये सभी इसे पकड़कर पागल खाने ले आते हैं। उसी पागल खाने जहाँ लॉरेंस को बचपन में 1 साल रखा गया। होश में आते ही ये अपने पिता के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर्स इसकी बात नहीं सुनते और इसे पागल समझ इसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। इसे बर्फ के पानी में डुबोया जाता है और बिजली के झटके दिए जाते हैं और इसे बचपन याद आता है कि किस तरह इसके पिता सर जॉन ने इसे बचपन में इसी तरह टॉर्चर किया था। इसे पागल खाने की एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद सर जॉन इससे मिलने आता है और इसे बताता है कि मुझे ये दरिंदा बनने की बीमारी तब लगी जब मैं इंडिया में हिंदू कुश में था। वहाँ के लोगों ने मुझे एक पहाड़ी के बारे में बताया। वहाँ एक अजीब प्राणी रहता था। मैंने उसे खोज लिया, लेकिन उसने मुझे काट लिया और तब से मैं ऐसा बन गया। तभी लॉरेंस को याद आता है कि इसके पिता ने ही इसकी माँ की जान ली थी। सर जॉन इसे बताता है कि 25 साल तक मेरे नौकर सिंह ने मुझे पूर्णिमा की रात उस तहखाने में बंद रखा, लेकिन कुछ सालों बाद ग्वेन आई और तुम्हारा भाई उसे लेकर मुझसे दूर जाने लगा। मैं अपने आप को संभाल लेता, लेकिन दरिंदे को ये मंजूर नहीं था। उस रात मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मेरे अंदर के दरिंदे ने उसे मार दिया और सिंह को भी जख्मी कर दिया। अब लॉरेंस अपने पिता को मारना चाहता है, लेकिन ये बंधा हुआ होता है। सर जॉन इसे मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन कहता है कि आज पूर्णमासी की रात है, तुम अपने आप को बचा पाओ तो बचा लो। इसी रात हॉस्पिटल के डॉक्टर अपनी पूरी टीम और दर्शकों के सामने लॉरेंस को बांध कर लाते हैं, ताकि सबके सामने ये साबित कर सके कि पूर्णमासी का चांद लॉरेंस पर कोई असर नहीं करता और वो इंसान ही बना रहता है। ये सभी लॉरेंस की भेड़िया मानव की बात को गलत साबित करने की कोशिश में लगे होते हैं। इसी दौरान पूर्णमासी का चांद लॉरेंस पर पड़ता है और इसकी बॉडी में अजीब से बदलाव होने लगते हैं। इसकी बॉडी भेड़िए में बदलने लगती है। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं और इंस्पेक्टर भी ये देख रहा होता है। लोग अपनी चेयर छोड़कर भागने लगते हैं। लॉरेंस पूरी तरह भेड़िए में बदल जाता है और पागल खाने के एक कर्मचारी को पकड़कर मार देता है और डॉक्टर को उठाकर बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। नीचे जाकर वो मर जाता है। इसके बाद ये यहाँ से भाग जाता है। इंस्पेक्टर इसका पीछा करता है और इस पर फायर करता है, लेकिन ये बचकर भाग जाता है और एक ब्रिज के नीचे पानी पीता है और अगली सुबह लॉरेंस फिर से इंसान बन जाता है। इसके बाद वो ग्लेन से आकर मिलता है और उसे बताता है कि मैं एक भेड़िया मानव हूँ और मेरे पिता भी हैं। उन्होंने ही बेन और मेरी माँ को मारा। ग्वेन कहती है कि हम इसका कोई इलाज या इससे बचने का कोई तरीका खोज लेंगे, लेकिन लॉरेंस कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे करीब रहो। अब मैं अपने घर जाकर अपने पिता को मार दूंगा और इस किस्से को यहीं खत्म कर दूंगा। ग्वेन इसे रोकने की कोशिश करती है और दोनों करीब आने लगते हैं। तभी दरवाजे पर पुलिस आती है और ग्वेन लॉरेंस को छिपा देती है। पुलिस तलाशी लेकर चली जाती है और लॉरेंस यहाँ से निकल जाता है। ग्वेन पुराने ग्रंथों में इसका इलाज खोजने की कोशिश करती है, पर इसे कुछ नहीं मिलता। लॉरेंस अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। ग्वेन मलेवा नाम की बंजारन को खोजने में लग जाती है ताकि इस बीमारी का कोई हल निकाल सके और इधर इंस्पेक्टर भी अपने साथियों के साथ सिल्वर
की गोलियों को लेकर टेलबोट हाउस के लिए निकल जाता है। आखिरकार ग्वेन को एक जगह मलेवा बंजारन मिल जाती है। ग्वेन मलेवा से रिक्वेस्ट करती है कि मैं लॉरेंस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मलेवा कहती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, या तो तुम उसे अपने हाल पर छोड़ दो या फिर उसे इस जिंदगी से मुक्त कर दो। इंस्पेक्टर और उसकी टीम लॉरेंस के गांव पहुंच जाते हैं। इधर लॉरेंस भी अपने घर पहुंच जाता है। आते ही वो देखता है कि सिंह मारा गया है। वो उसके गले से उसके बॉक्स की चाबी लेता है और बंदूक लेकर सिंह के रूम में पहुंच जाता है। उसका बॉक्स खोलकर उसमें से चांदी की गोलियां लेता है और अपने गन में लगा देता है। अब वो गन लेकर अपने पिता को खोजने लगता है। आगे वो एक हॉल में पहुंचता है जहां उसके पिता पियानो बजाते हुए दिखाई देते हैं। वह अपने पिता को बेगुनाहों को मारने के लिए माफी मांगने को कहता है, लेकिन सर जॉन कहता है कि तुम भी मेरे ही जैसे दरिंदे हो, अपने अंदर के दरिंदे को खुला छोड़ दो। इसी बीच लॉरेंस फायर कर देता है, लेकिन गोली नहीं चलती और सर जॉन अपनी लकड़ी से मारकर लॉरेंस को नीचे गिरा देता है और कहता है कि बरसों पहले मैंने इन गोलियों से बारूद निकाल दिया था, और लॉरेंस को पीटने लगता है। सर जॉन इसे चांद के सामने लाकर कहता है कि देखो इसकी ताकत, और दोनों लड़ने लगते हैं। सर जॉन की बॉडी में बदलाव होने लगते हैं और इसी के साथ लॉरेंस भी बदलने लगता है। दोनों पूरी तरह भेड़िए में बदल जाते हैं और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और सर जॉन लॉरेंस को जख्मी कर देता है। इंस्पेक्टर अपनी खोजबीन में लगा होता है, तभी उसे ग्वेन दिखाई देती है और वो उसका पीछा करने लगता है और ये दोनों हवेली के नजदीक पहुंच जाते हैं। इधर लॉरेंस सर जॉन को आग में फेंक कर जला देता है और अंत में एक ही वार में सर जॉन की गर्दन धड़ से अलग कर देता है और भेड़ियों की तरह आवाज लगाने लगता है। तभी ग्वेन यहाँ पहुंच जाती है और लॉरेंस को देखकर चौंक जाती है। इसके पीछे इंस्पेक्टर भी यहाँ आ जाता है और लॉरेंस पर फायर करता है, लेकिन वो बच जाता है और इन दोनों पर हमला कर देता है। इंस्पेक्टर ग्वेन को भगा देता है और लॉरेंस इंस्पेक्टर को काट कर जख्मी कर देता है। ग्वेन बाहर भाग जाती है और लॉरेंस उसे देख लेता है। वो ग्वेन के पीछे लग जाता है। इंस्पेक्टर भी अपनी टीम के साथ उनके पीछे लग जाता है। ग्वेन अपने हाथ में गन लेकर जंगल में भाग जाती है, लेकिन आगे एक खाई आती है और वो रुक जाती है। तभी पीछे लॉरेंस आ जाता है। ग्वेन इसे समझाने लगती है कि तुम एक इंसान हो और मैं ग्वेन हूँ, तुम मुझे जानते हो, लेकिन लॉरेंस इसके नजदीक आता रहता है और ग्वेन के हाथ से पिस्टल नीचे गिर जाती है। ग्वेन इसे इंसान में बदलने की पूरी कोशिश करती है। तभी पीछे डॉग्स और पुलिस टीम की आवाज सुनकर लॉरेंस पीछे देखने लगता है। इसी दौरान ग्वेन पिस्टल उठा लेती है और दरिंदे पर तान देती है और जैसे ही दरिंदा उसे मारने वाला होता है, ग्वेन फायर कर देती है और दरिंदा मारा जाता है और अब लॉरेंस की बॉडी इंसान में बदल जाती है और ग्वेन लॉरेंस को अपने गोद में लेकर रोने लगती है और उसे सॉरी कहती है। लॉरेंस कहता है कि मेरी किस्मत में यही लिखा था और शुक्रिया कहकर दम तोड़ देता है। तभी जख्मी इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच जाता है और दिखाया जाता है कि उसके हाथ में सर जॉन की रियासत की तलवार है और वो चांद की ओर देखता है। हवेली पूरी तरह जलते हुए दिखाई जाती है और दूर जहाँ लॉरेंस मारा गया वहीं से भेड़िए की आवाज आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब इंस्पेक्टर भेड़िए में बदलने लगा है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।